एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे और मेरा मन है कहीं घूमने का, तो हम निकल पड़े ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने रील्स में बहुत देखा है। इट्स एक्वेरियम पैराडाइज, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्वेरियम्स इन इंडिया। ये बेसिकली कब्बन पार्क के पास लोकेटेड है इन द हार्ट ऑफ द सिटी। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे लाइन से आपको बहुत कुछ मिलेगा। फन वर्ल्ड, स्नो सिटी एंड देन ऑफ कोर्स हर एक्वेरियम। यहाँ पे आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी फॉर पार्किंग। यू हैव बोथ ओपन पार्किंग एंड एज वेल एज दी शेडेड पार्किंग। सो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी प्लेस है यहाँ पे। अगर आप ये देखोगे, एंट्री से सबसे पहले आपको फन वर्ल्ड मिलता है। फन वर्ल्ड का ये एंट्रेंस है और इसके बाद से हमारा टिकट बूथ है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लोर दिस प्लेस एज वेल, डू comment below and for sure I'll try to cover it in my next video. फन वर्ल्ड के बाहर ये काफ़ी सुंदर एरिया है, मतलब इसको बहुत अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किया। दे हैव ट्राई टू मेंटेन अ प्रॉपर एम्बियंस ओवर हियर, लाइक बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, फॉर टूरिस्ट इट्स अ गुड स्पॉट फॉर क्लिकिंग सेल्फीज टू। तो अच्छा खासा ही इसको मेंटेन करके रखिए। इफ यू कैन सी लाइक ऑल एज पीपल आर ओवर हियर, इट्स गुड टाइम ओवर हियर। काफ़ी अच्छा प्लेस मुझे लग रहा है यहाँ पे। इट इज़ गिविंग मी अ गुड वाइब एंड सिंस क्रिसमस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशंस भी मुझे दिख रहे हैं। एंड वाओ, वी हैव अ क्रिसमस ट्री एज वेल। एंड नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे स्नो सिटी भी है। नाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फन वर्ल्ड, देन कम एक्वेरियम एंड देन स्नो सिटी। फाइनली हम एंटर कर रहे हैं एक्वेरियम में। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एम्बियंस। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी कलरफुल है, ये तो मैं देख रही हूँ। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, भीड़ भी है। और यहाँ का आर्किटेक्ट थोड़ा डिज़ाइन मुझे वैसा लग रहा है, बचपन में हम वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन का प्रोजेक्ट्स बनाते थे, राइट? उसी के कुछ ना कुछ फिगर्स मुझे दिख रहे हैं, लाइक द फेरोस एटसेट्रा। ये देखिए, द फेरो है। वाओ, गारफील्ड भी है यहाँ पे। ओके, सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स टू क्लिक सेल्फीज, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्पॉट। मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करे हैं। नाइस। फिर हमने टिकट्स ली। टिकट्स काफ़ी मुझे नॉमिनल प्राइस लगा। वी हैड सम रूल्स एंड गाइडलाइंस विच एवरीवन शुड फॉलो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ का है कि यू शुड नॉट मिस टू वॉच द मर्मेड शो। आई अंडरस्टैंड ये कोई 2 to 3 days अ वीक होता है, बट ट्राई टू गो देयर व्हेन दिस इज़ अवेलेबल। इट इज़ वर्थ वॉचिंग। हमने 2 लोगों की टिकट्स ली एंड इट कॉस्टेड अस 1000। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मेन फन पार्ट। If in case you have a bag or कुछ टिफ़िन या फूड आइटम्स, you are supposed to keep it at the entrance itself. वो आपको अपना ये सब ले जाने नहीं देंगे। Once you go inside, the ambience seems to be really beautiful. धीरे धीरे ऊपर आप जाओगे, everything will become dim and आपको यहाँ पे धीरे धीरे different species दिखने लगेंगे। Wow, this is quite beautiful. नीचे हमें फ्लोरेसेंट लाइन्स रहेंगे विच विल गाइड अस, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। इट्स क्वाइट डिम। कैमरा में आपको लग रहा होगा कि अच्छा खासा लाइट है, बट व्हेन यू विल वॉक देयर यू माइट कोलाइड और यू मे फॉल डाउन, सो प्लीज़ बी केयरफुल। वाओ, दिस इज़ द फर्स्ट स्पीशीज़ दैट वी आर गोइंग टू सी। अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले स्नेक दिख गया हो तो आप मुझको बताना। मुझे टाइम लगा थोड़ा देखने में, बट वाओ, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो अब बहुत सारे एक्वेरियम्स हैं इंडिया में एंड वेरियस अदर प्लेसेस एज वेल, बट यहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी टैंक्स मिलेंगे विच आर सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल एंड दिस गिव्स यू अ 360-degree व्यू ऑफ द फिशेस। सो आप अच्छे से देख सकते हो। बच्चे बहुत ज़्यादा इसको इन्जॉय करते हैं बिकॉज दे कैन गो राउंड एंड राउंड अराउंड इट एंड यू कैन नाइसली हैव अ लुक। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यू आर नॉट सपोज टू टच दी glass. You're not supposed to touch that, and of course you should not turn on your flashlight. These were the 2 instructions जो हमें मिला था।
वन थिंग अबाउट दिस इज़ कि कोई भी स्पीशीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, यू हैव द स्कैनर, तो आप इसको स्कैन कर सकते हो एंड देन आपके मोबाइल में अच्छे से उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगे एंड यू कैन वॉच इट। ये ब्लू ब्लू छोटे छोटे होर्डिंग्स भी लगे हैं विच विल गिव यू क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट द फिश इज़, फ़िश के बारे में, उसका ओरिजिन क्या है, एंड यू विल गेट क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ डिटेल्स अबाउट इट। आप अगर ये वाला भी एक्वेरियम अगर आप देखोगे तो ऊपर से एक्वेरियम ना ओपन है, सो एंड मतलब काफ़ी आपको अच्छा व्यू मिलेगा। लाइक यू कैन सी द फिशेस ऑल्सो, यू कैन सी फ्रॉम टॉप व्यू ऑल्सो, यू कैन हैव थिंग्स सीम टू बी वेरी ब्यूटिफुल। दीज वर लाइक एकदम वाइट फिशेस थी एंड ये भी काफ़ी सुंदर नज़ारा था। दिस इज़ अनदर फिश कॉल्ड एज जाइन गोरामी। इसके बारे में मुझे एक और चीज़ पता है कि यहाँ पे हमें काफ़ी रेयर स्पीशीज़ भी मिलेंगे, लाइक कैट फिश, रेड टेल शार्क, एलिगेटर गार एंड एंजल फिशेस। एंड ये सब इतने कॉमन फिशेस नहीं हैं। यहाँ पे फिशेस की काफ़ी वैरायटी है, मतलब आपको बड़ी फिशेस भी मिलेंगी, छोटी फिशेस भी मिलेंगी, बहुत ही टाइनी फिशेस भी मिलेंगी एंड फ्रेश वाटर फिशेस भी मिलेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी मैनी मरीन फिशेस फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड टू। So this is quite a nice place for weekends, weekdays, as per your choices of course. ये जो एक्वेरियम है बेसिकली दिस इज़ मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। सो यहाँ का मेन फोकस है ऑन द कंजर्वेशन एंड एजुकेशन। ये वाली जो पार्ट था दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट। आपको अचानक से एकदम सिल्वर फिशेस दिखेंगी एंड जो ये पार्ट ऑफ द जो रूम था इट वाज लाइक इट सिंपली लिट अप। उसके बाद सडनली यू विल सी कलरफुल फिशेस आपको मिलेंगी, लाइक दिस पार्ट ऑफ द रूम, लाइक दिस वाज अनदर ब्यूटी। सो फर्स्ट आपको ब्लैक वाइट दिख रहा है, देन सिल्वर दिख रहा है, देन सडनली यू आर सीइंग कलरफुल फिश। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई अनदर सेक्शन बट देन मुझे कुछ दिखा। फॉर अ सेकेंड आई थॉट कि ये जो है बाहर निकल आया, बट देन ऑफकोर्स ये डमी था, नकली था। सो आई वॉज शॉक्ड फॉर अ मोमेंट बट देन येस अगेंस्ट आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई व्यू। अब तक की एक्वेरियम की ये सबसे बड़ी फ़िश है, यस। और अगर आप इसको सामने से देखोगे फॉर अ मोमेंट यू विल फील लाइक कि ये लिटरली एक स्टील, एक मेटल का बना है।
It was shy. So this is just the beginning and trust me, the best part is still coming. Next video में आपको कुछ और भी cool and amazing things दिखाऊंगी. Some beauty and rare fishes are waiting for you inside. So don't miss part 2. See you.